हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे बीकॉम सेकंड सेमेस्टर हिंदी के आग की भीख का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। धुंधली हुई दिशाएं, छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआसा। कोई मुझे बता दे, क्या आज हो रहा है? मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है? दाता, पुकार मेरी संदीप्ति को जला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे। प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ। यह कविता संघर्ष, पुनर्जागरण और देशभक्ति की भावना को व्यक्त करती है। इसमें कवि एक बुझती हुई ज्वाला का रूपक प्रस्तुत करते हुए राष्ट्र के लिए ऊर्जा और चेतना की याचना कर रहा है। धुंध और कुहासे से ढकी दिशाएं निराशा और अवसाद को दर्शाती हैं, जबकि रोशनी और अग्नि जागरूकता व नवजीवन का प्रतीक हैं। कवि किसी महादाता से प्रार्थना करता है कि वह बुझती हुई इस लौ को पुनर्जीवित करे और देश के कल्याण के लिए अंगार प्रदान करे। वह चाहता है कि राष्ट्र की युवा पीढ़ी संघर्ष और बलिदान के लिए तत्पर रहे, जिससे देश का पुनरुत्थान संभव हो सके। बेचैन है हवाएं, सब ओर बेकली है, कोई नहीं बताता किश्ती किधर चली है। मंधार है, भंवर है या पास है किनारा, यह नाश आ रहा या सौभाग्य का सितारा। आकाश पर अनल से लिख दे अदृष्ट मेरा, भगवान इस तरी को भरमा न दे अंधेरा। तम वेधिनी किरण का संधान मांगता हूँ, ध्रुव की कठिन घड़ी में पहचान मांगता हूँ। आगे पहाड़ को पा धारा रुकी हुई है, बलपुंज केसरी की ग्रीवा झुकी हुई है। अग्निस्फुलिंग रच का बुझ ढेर हो रहा है। यह कविता अनिश्चितता, संघर्ष और आत्मबोध की गहरी भावना को प्रकट करती है। कवि प्रतीकों के माध्यम से जीवन की चुनौतियों और राष्ट्रीय संघर्ष को दर्शाता है। भावार्थ: हवाओं की बेचैनी और दिशाहीन नौका जीवन की अनिश्चितता और देश की अस्थिरता को दर्शाती है। कवि जानना चाहता है कि क्या यह विनाश की आहट है या सौभाग्य का संकेत। वह प्रार्थना करता है कि उसका भविष्य अंधकार में न खो जाए, बल्कि आग की लपटों से आकाश पर उसका भाग्य लिखा जाए। वह कठिन समय में सही दिशा दिखाने वाली प्रकाश किरण की मांग करता है। पहाड़ के सामने रुकी नदी, झुका हुआ शेर और बुझते हुए अंगारे संघर्षशील आत्मा के हताश होने का प्रतीक हैं। कवि इन निराशाजनक परिस्थितियों में आत्मबल और मार्गदर्शन की याचना करता है। रो रही जवानी, अंधेरा हो रहा है, निर्वाक है हिमालय, गंगा डरी हुई है, निस्तब्धता निशा की दिन में भरी हुई है। पंचास्यनाद भीषण विकराल मांगता है, जड़ता विनाश को फिर भूचाल मांगता है। यह कविता राष्ट्र की दयनीय स्थिति, संघर्ष और पुनरुत्थान की आवश्यकता को दर्शाती है। भावार्थ: युवा पीढ़ी दुखी और निराश है, चारों ओर अंधकार फैल रहा है। हिमालय मौन है, गंगा भयभीत है और दिन के समय भी रात जैसी निस्तब्धता छाई हुई है। यह दृश्य देश की जड़ता और भयावह स्थिति को दर्शाता है। कवि इस स्तब्धता को तोड़ने के लिए प्रचंड ऊर्जा की मांग करता है। वह चाहता है कि कोई भीषण गर्जना हो, जो इस जड़ता को समाप्त कर दे और राष्ट्र में नवचेतना का संचार करे। इसके लिए वह क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले भूचाल की कामना करता है, जो देश को फिर से सशक्त बना सके। मन की बंधी उमंगे असहाय जल रही हैं, अरमान आरजू की लाशें निकल रही हैं। भींगी खुली पलों में रातें गुजारते हैं, सोती वसुंधरा जब तुझको पुकारते हैं। इनके लिए कहीं से निर्भीक तेज ला दे, पिघले हुए अनल का इनको अमृत पिला दे। उन्माद बेकली का उत्थान मांगता हूँ, विस्फोट मांगता हूँ, तूफान मांगता हूँ। यह कविता संघर्ष, निराशा और क्रांतिकारी परिवर्तन की तीव्र इच्छा को दर्शाती है। भावार्थ: कवि बताते हैं कि मन में दबी इच्छाएं और उमंगें असहाय होकर जल रही हैं और सपने तथा इच्छाएं निराशा में समाप्त हो रही हैं। लोग रातें बेचैनी और दुख में बिता रहे हैं और जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब वे आशा और सहायता के लिए पुकारते हैं। कवि प्रार्थना करता है कि इन निराश आत्माओं को निर्भीकता और तेज प्रदान किया जाए, उन्हें जलते हुए अग्नि से जीवनदायी ऊर्जा मिले। वह चाहता है कि समाज में उथल पुथल मचे, एक नई जागृति आए। इसलिए वह विस्फोट और तूफान की मांग करता है, जिससे एक नया और सशक्त युग जन्म ले। आंसू भरे दृगों में चिंगारियां सजा दे, मेरे श्मशान में आशृंगी जरा बजा दे। फिर एक तीर सीनों के आर पार कर दे, हिमशीत प्राण में फिर अंगार स्वच्छ भर दे। आमर्श को जगाने वाली शिखा नई दे, अनुभूतियां हृदय में दाता अनलमयी दे। विष का सदा लहू में संचार मांगता हूँ,
बेचैन जिंदगी का मैं प्यार मांगता हूँ। यह कविता क्रांतिकारी चेतना, आत्मजागृति और संघर्ष की भावना को दर्शाती है। भावार्थ: कवि चाहता है कि दुख और निराशा से भरी आंखों में नई ऊर्जा की चिंगारियां जल उठें। वह अपने भीतर की मृतप्राय स्थिति को समाप्त करने के लिए शक्ति की पुकार करता है। वह चाहता है कि पुनः शंखनाद हो, जिससे समाज में नई चेतना जागे। कवि प्रार्थना करता है कि एक ऐसा तीर चलाया जाए जो निष्क्रियता और जड़ता को चीर दे और ठंडे पड़े हृदयों में फिर से ऊर्जा और उत्साह का संचार करे। वह ईश्वर से अनुरोध करता है कि उसे क्रोध, आत्मसम्मान और संघर्ष की नई ज्वाला प्रदान करे। अंत में वह विष के समान तेज और उत्तेजना से भरे रक्त का संचार चाहता है। वह जीवन में बेचैनी, संघर्ष और उत्साह को ही असली प्रेम मानता है और इसी प्रकार की तीव्र जीवन शक्ति की मांग करता है। ठहरी हुई तरी को ठोकर लगा चला दे, जो राह हो हमारी उस पर दिया जला दे। गति में प्रभंजनों का आवेग फिर सबल दे, इस जांच की घड़ी में निष्ठा कड़ी। अचल दे, हम दे चुके लहू हैं, तू देवता। विभा दे अपने अनल विशिक से आकाश। जगमगा दे, प्यारे स्वदेश के हित वरदान। मांगता हूँ तेरी दया विपद में भगवान, मांगता हूँ। यह कविता संघर्ष, आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति की गहरी भावना को व्यक्त करती है। भावार्थ: कवि प्रार्थना करता है कि ठहरी हुई नाव समाज या देश को कोई झटका देकर आगे बढ़ा दे और उसकी राह को रोशनी से प्रकाशित कर दे। वह चाहता है कि राष्ट्र की गति में फिर से तीव्रता और ऊर्जा आए और इस कठिन परीक्षा की घड़ी में निष्ठा अडिग बनी रहे। कवि कहता है कि हमने पहले ही अपना लहू बहा दिया है, अब ईश्वर कृपा करे और हमें तेज, शक्ति तथा प्रकाश प्रदान करे ताकि पूरा आकाश आलोकित हो जाए। अंत में कवि अपने प्रिय स्वदेश के कल्याण के लिए वरदान मांगता है और विपत्ति की घड़ी में भगवान से दया की याचना करता है ताकि राष्ट्र आगे बढ़ सके और सशक्त हो सके। फर्स्ट मेन अंक के 30 प्रश्न उत्तर सहित कक्षा स्तर अनुसार। 1. कविता आग की भीख के रचयिता कौन हैं? उत्तर: सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी। 2. आग की भीख किस भाव पर केंद्रित कविता है? उत्तर: देशभक्ति। 3. धुंधनी हुई दिशाएं किसका प्रतीक हैं? उत्तर: निराशा और अवसाद। 4. संदीप्ति को जिना दे का अर्थ है? उत्तर: प्रकाश को पुनर्जीवित करना। 5. कवि ने किससे अंगार मांगा है? उत्तर: दाता बटा ईश्वर से। 6. चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ, मैं श्रृंगार किसका प्रतीक है? उत्तर: ऊर्जा और बलिदान की भावना। 7. मुंह को छिपा तिमिर में किसका संकेत है? उत्तर: तेज का विलीन होना। 8. किश्ती किधर चली है, ये किस स्थिति को दर्शाता है? उत्तर: दिशाहीनता। 9. ध्रुव की कठिन घड़ी का तात्पर्य है? उत्तर: कठिन समय। 10. झुकी हुई ग्रीवा किसका प्रतीक है? उत्तर: पराजय बटा निराशा। 11. अग्निस्फुलिंग का अर्थ है? उत्तर: अग्निकण बटा चिंगारी। 12. हिमालय निर्वाक है, ये किसका प्रतीक है? उत्तर: मौन राष्ट्र बटा निष्क्रियता। 13. गंगा डरी हुई है, किसका संकेत करती है? उत्तर: संस्कृति का भयभीत होना। 14. विस्फोट और तूफान किसके लिए मांगे गए हैं? उत्तर: जागृति और क्रांति के लिए। 15. श्मशान में श्रृंगी बजा दे, ये कैसी कल्पना है? उत्तर: मृत आत्मा में प्राण फूंकने की। 16. तम वेधिनी किरण का अर्थ है? उत्तर: अंधकार को चीरने वाली प्रकाश किरण। 17. निस्तब्धता निशा की दिन में भरी हुई है, किसका संकेत है? उत्तर: भय और जड़ता का। 18. अग्निस्फुलिंग रज किस स्थिति का प्रतीक है? उत्तर: बुझती चेतना। 19. कविता में किससे विष का संचार मांगा गया है? उत्तर: मन और शरीर में साहस और उग्रता के लिए। 20. अमृत पिलाने का उद्देश्य क्या है? उत्तर: चेतना और जीवन देना। 21. तूफान किसका प्रतीक है? उत्तर: उथल पुथल और नवचेतना। 22. आंसू भरे दृगों में चिंगारियां सजा दे, तो इसका आशय है? उत्तर: दुखी आत्माओं में ऊर्जा भरना। 23. तेरी दया विपद में भगवान, मांगता हूँ,
ये पंक्ति किस भावना को दर्शाती है? उत्तर करुणा व विनम्रता। 24 ठहरी हुई तरी का अर्थ क्या है? उत्तर रुका हुआ देश या समाज। 25 कविता में अनल विशिख से क्या अभिप्राय है? उत्तर अग्निबाण बटा तेजोमय प्रेरणा। 26 मन की बंधी उमंगें किस भाव को दर्शाती हैं? उत्तर दमित इच्छाएं। 27 सोती वसुंधरा से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर निष्क्रिय समाज। 28 निष्ठा कड़ी अचंदे है ये पंक्ति किस मांग को दर्शाती है? उत्तर अडिग विश्वास और साहस। 29 कविता में अनुभूतियाँ किसके लिए मांगी गई हैं? उत्तर हृदय में सजीवता लाने के लिए। 30 बेचैन जिंदगी का प्यार मांगता हूँ ये किस भावना को दर्शाता है? उत्तर संघर्ष और सक्रिय जीवन की कामना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।